जिस दिन हम देश की बात पहले करना शुरू कर देंगे, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आपके हाथ में होगा। यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से पूरी दुनिया को संदेश दे दिया। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर एक हैरान करने वाला बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। एक और सीएम योगी ने रामलला की नगरी से विकसित भारत को लेकर हुंकार भरी, तो दूसरी ओर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उनके दावे से यह संकेत मिल रहे हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन टूट सकता है। इतना ही नहीं, साक्षी महाराज के बयान तो सीधे संकेत दे रहे हैं कि अखिलेश यादव इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में गरजे सीएम योगी, विकसित भारत पर दिया बड़ा बयान। बीजेपी सांसद का हैरान करने वाला दावा, क्या बीजेपी में शामिल होंगे अखिलेश यादव? सीएम योगी ने रामलला की नगरी से जो बड़ी बातें की है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की करते हैं, जिनके बयान ने सियासी बाजार में हलचल मचा दी है। हर ओर साक्षी महाराज के बयान की चर्चा हो रही है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि हम जब चाह लेंगे तब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद उन्नाव में पत्रकारों ने साक्षी महाराज से अखिलेश के इस बयान को लेकर सवाल पूछा, तो साक्षी महाराज के जवाब ने हर किसी को हैरान कर दिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार बीजेपी में आ जाएगा, वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हालांकि सियासी दिग्गज इन दोनों नेताओं के बयान को मजाकिया तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और साक्षी महाराज के बीच ऐसी हल्की फुल्की बातें अक्सर होती रहती हैं। साक्षी महाराज ने आगे कहा कि मैं अखिलेश के परिवार का ही मुखिया हूं। अखिलेश के परिवार से मेरा गहरा नाता है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि मेरे अनुरोध पर साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। अब साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश का परिवार उनका बड़ा सम्मान करता है। इस दौरान साक्षी महाराज ने जाति जनगणना पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता हूं और ओबीसी समाज का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। पीएम मोदी किसी के दबाव में नहीं आते, लेकिन मैंने जाति जनगणना के लिए प्रयास जरूर किया है। यह तो बात थी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। चलिए अब आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। लोग सीएम योगी की बयान की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि यह बयान उस वक्त आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से सीज फायर हुआ है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। हम सभी लोग मिलकर के नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब जब हमारा संकल्प हमारे कर्तव्यों के साथ जुड़ेगा, जब हमारे लिए भारत प्राथमिकता होगी, देश प्राथमिकता होगी, नेशन फर्स्ट की व्यवस्था, देश पहले, परिवार तब और व्यक्तिगत हित बाद में। सबसे पहले देश की बात हमें करनी होगी। और याद करना, जिस दिन हम देश की बात पहला करना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आपके हाथ में होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत को लेकर जो बात कही वो आपको जरूर सुननी चाहिए। हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, ना आर्थिक विषमता हो, ना सामाजिक विषमता हो, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव न हो, हर ओर खुशहाली हो, सुरक्षा का माहौल हो, हर व्यक्ति एक सार्थक दिशा में समाज के लिए और देश के बारे में सोच रहा हो,
उस प्रकार के भाव के साथ कार्य करने के लिए जब प्रेरित करते हैं तो इसकी प्रेरणा की तह में सद्गुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा है, जो उन्होंने मध्यकाल में उस समय के विदेशी आक्रांताओं से भयभीत समाज को जागरूक करने के लिए जो अभियान काशी की धरती से चलाया था, आज काशी के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने रामलला की नगरी को लेकर भी बहुत शानदार बातें कही। उन्होंने दीपावली से रामनवमी तक का जिक्र किया। योगी ने कहा कि आज नए अयोध्या धाम का दर्शन हो रहा है। यह तब हुआ जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक है। सद्गुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि काशी में क्षीर गोवर्धन को पिछले 10 वर्ष के अंदर सुंदरीकरण के रूप में एक नई काया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहां सद्गुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा का स्थापना हुआ है। अन्न क्षेत्र का निर्माण वहां पर भी हुआ है। अन्य सुंदरीकरण के कार्य के साथ साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ क्षीर गोवर्धन को जोड़ा गया है। जहां यह कार्य वहां हुआ, वहीं अयोध्या में भी, जिस अयोध्या की कायाकल्प के आप सब गवाह हैं, याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि यहां भी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था कि यहां पे माता सबरी के नाम पर अन्न क्षेत्र बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य रूप ले पाएगा। लेकिन आज ये सब अयोध्या धाम में दिखाई दे रहा है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। यह अयोध्या जो नई अयोध्या के रूप में आज आई है, राम जी की पेड़ी हो या सरयू मैया के घाट को नए रूप में आज जो देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या राम नवमी का भव्य आयोजन, यहां पर हनुमत जयंती का कार्यक्रम हो या विभिन्न पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या की देखी जा रही रौनक, जो इसे तीनों लोकों में एक न्यारी के रूप में, प्रथम पुरी के रूप में इसके गौरव को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। यह तब हुआ है जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले रामलला का दर्शन किया और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने संत रविदास मंदिर स्थित सत्संग भवन का उद्घाटन किया। वो और भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन भी कहा था कि हम सभी का लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए। यह सभी देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिए। देश में जो कुछ भी चल रहा है, मैं कभी कभी सोशल मीडिया देखता हूं और मुझे कुछ ट्वीट दिखाई देते हैं जो देश विरोधी हैं और सेना की इच्छा शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये हालात क्यों पैदा हुए? ये धरती हमारी मां है और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोहराया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि हम सभी के लिए नेशन फर्स्ट ही पहला मंत्र होना चाहिए। ये काम सिर्फ देश के नेतृत्व, सेना के जवानों और प्रशासनिक अफसरों का ही नहीं है, बल्कि शिक्षकों के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब युवाओं के भीतर राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का अभाव होता है, तभी देश विरोधी विचार पनपते हैं। इसलिए शिक्षकों का उत्तरदायित्व बनता है कि वो न केवल ज्ञान दें, बल्कि छात्रों में देशभक्ति और नैतिकता को भी बढ़ाएं। सीएम योगी का ये जो बयान है, इसके बाद हर ओर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर भी वो ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। इसे लेकर भी योगी आदित्यनाथ के पुराने बयान की हर ओर चर्चा हो रही है, क्योंकि योगी ने भी पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेता दिया था कि आज का जो नया भारत है वो घर में घुसकर मारना जानता है। और सीएम योगी का आतंकवाद के खिलाफ जो स्टैंड रहा है,
उससे पाकिस्तान में भी जो वहां के सेना अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री हैं उनमें भी बेचैनी देखी जाती है। तो कुल मिलाकर एक और पीएम नरेंद्र मोदी हैं जो देश की बागडोर संभाले हुए हैं, तो दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ है, और दोनों के बयान निश्चित तौर पर ना सिर्फ देश के लोगों को पसंद आ रहा है, बल्कि यूपी में तो बड़ी संख्या में योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं सीएम योगी की बातों पर अगर चला जाए तो भारत बहुत जल्द ही एक विकसित राष्ट्र बनेगा। तो फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।